हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट में जो थर्ड क्लास है पॉलीसैकेराइड उसकी स्टडी करें हैं। तो हम पॉलीसैकेराइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टेस्टलेस। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं बिकॉज उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ये फ्री प्रेजेंट नहीं होते, और वो जब ज़ुबान पे जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जो है बॉन्ड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो टेस्टलेस होते हैं। जब वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, यानी जब वो हाइड्रोलाइज होने के बाद वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूटते हैं, फॉर एग्जांपल जब उनका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटते हैं या हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद जब वो ओलिगोसैकेराइड में या फिर मोनोसैकेराइड्स में टूटते हैं तो फिर वो हमारे उनके पास जो फ्री OH ग्रुप होते हैं वो हमारे टेस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और उससे हमें कुछ वो टेस्ट फील होता है, अदरवाइज ये टेस्टलेस हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है स्पेरियसली सोलूबल। जो इन है जो वाटर में सोलबिलिटी है ये बहुत बामुश्किल सोलूबल होते हैं, अदरवाइज ये इनसोलूबल हैं। इसमें इनसोलूबल में हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये इनसोलूबल इन वाटर हैं। तो थर्ड हमारे पास जो है प्रॉपर्टी वो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मुराद इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है। ये जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मैनी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं। जैसा है पॉलीसैकेराइड्स में जो पॉली वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी, तो इसमें मैनी मोनोसैकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं और एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये अबंडेंट इन नेचर होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये अबंडेंट इन नेचर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेलुलोज है ये प्लांट्स का जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो सेल वाल होती है उसमें ये अबंडेंट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सॉर्टन है, सॉर्टन प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है और सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, तो ये अबंडेंट इन नेचर होते हैं। और इसमें जो मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं और वो जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं उन्हें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ये हाई मोलेकुलर वेट रखते हैं। जब ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें मैनी मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, तो ये उनका जो मोलेकुलर वेट होता है वो हाई होता है पॉलीसैकेराइड्स का। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और इनका मोलेकुलर वेट बहुत हाई है। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं पॉलीसैकेराइड्स में वो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है, पैक्टिन है, साइटिन है। साइटिन जो फंजाई की सेल वाल होती है उसमें पाया जाता है, वो भी एक पॉलीसैकेराइड ही एग्जांपल है। अब हमारे पास जो फर्स्ट वन जो आ जाती है स्टार्च, जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड है उसमें ये फ्रूट्स, रेन्स, ट्यूबर्स में पाई जाती है। उसके अलावा ये मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा जब स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस की जाती है, यानी उस ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही यील्ड देती है, यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है तो जो स्टार्च है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है कंबाइन करने से बनती स्टार्च बनती है। इसके अलावा जो स्टार्च है इसका मोलेकुलर वेट बहुत हाई है, जिस तरह है हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद जब स्टार्च की टू टाइप्स हैं, स्टार्च में पहली जो टाइप है वो है अमाइलोज, अमाइलोज स्टार्च। ये अनब्रांच्ड होती है, अमाइलोज स्टार्च अनब्रांच्ड है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है उस वो स्ट्रेट चेन है, उसमें ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये सोलुबल इन हॉट वाटर है, सोलुबल इन हॉट
वाटर। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे दूसरी टाइप आ जाती है वो है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इसका। और दूसरे नंबर पे जो अमाइलो स्टार्च है वो है सोलुबल इन हॉट वाटर। ये इनसोलुबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। ये कोल्ड और हॉट दोनों वाटर्स में ये इनसोलुबल है। इनसोलुबल ये कोल्ड वाटर में भी इनसोलुबल है और ये हॉट वाटर में भी। हॉट वाटर ये इनसोलुबल है इन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, दोनों में इनसोलुबल है। इसके अलावा हर स्टार्च हम कोई फूड लेते हैं उसमें हमने स्टार्च की प्रेजेंस चेक करनी हो तो हम उस जो फूड जो रिएक्शन करवाते हैं वो आयोडीन से करवाते हैं। उसमें जो आयोडीन है वो ब्लू कलर देती है। ब्लू कलर विद आयोडीन। अगर हम आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं स्टार्च अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसमें एंड पे हमें ब्लू कलर नज़र आता है, जिसकी वजह से हम यह कन्फर्म कर देते हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो पॉलीसैकेराइड है वो स्टार्च है। उसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन आ जाती है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च एनिमल स्टार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनिमल्स में चीफ स्टोरेज कंपाउंड है और ये चीफ स्टोरेज कंपाउंड इन एनिमल्स हैं, इसलिए इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ये भी हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस मिलते हैं। मॉलिक्यूल्स इसके अलावा जो ग्लाइकोजन है ये लीवर मसल्स सेल जो होते हैं, लीवर सेल्स और मसल सेल, इनमें ग्लाइकोजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये अगर हम इसका आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाए तो ये रेड कलर देती है। रेड कलर विद आयोडीन। उसके बाद अगर हम ग्लाइकोजन सोलबिलिटी चेक करें इन वाटर तो ये इनसोलुबल है। इनसोलुबल। इसी तरह हम अगर सेलुलोज चेक करें तो सेलुलोज अबंडेंट इन नेचर है। अबंडेंट इन नेचर। अबंडेंट इन नेचर। इसके अलावा जो प्लांट्स की सेल वाल होती है, सेल वाल में जो ये सेल वाल आउटर मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में हर सेल वाल आउटर मेम्ब्रेन है और सेल में जो सेल वाल है इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेल वाल जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल ही जो सेल वाल होती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारे पास कॉटन है ये प्योर फॉर्म है सेलुलोज ही। अगर सोलबिलिटी चेक करें इन वाटर तो ये हाईली इनसोलुबल है। हाईली इनसोलुबल। और अगर हम इसका आयोडीन के साथ टेस्ट कराएं तो ये नो कलर। आयोडीन के साथ इसका जब रिएक्शन होता है तो ये कोई कलर नहीं देती, तो ये सेलुलोज की प्रॉपर्टीज़ थी। और सेलुलोज एक अबंडेंट मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा एनिमल सेल्स में जो सेलुलोज है इसे डाइजेस्ट करने के लिए
सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो हर्बीवोर हैं, हर्बीवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रासेस ईट करते हैं या घास खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स ही जो एलिमेंट्री खनाल हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, यीस्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्री खनाल में प्रेजेंट होते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलेज एंजाइम एक्सक्रीट करते हैं, और जो हर्बीवोर्स हैं ये सेलुलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हर्बीवोर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सेलुलेज यूज होता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्रीट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।